डीके सिन्हा। इंडिया का सपना है विकसित भारत 2047 तक, और मुझे पूरा विश्वास है ये हो के रहेगा। मैं हवा में बात नहीं करता। मैंने 1960 से जीडीपी डेटा एनालाइज किया है, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। सवाल ये नहीं है कि मुझे विश्वास है, सवाल ये है क्या आपको विश्वास है। कमेंट करके बताइए कि आपको कितने % विश्वास है कि इंडिया की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की होगी बाय 2047। दूसरा सवाल आपसे यह है, क्या आपका इन्वेस्टमेंट प्लान इस आने वाले मासिव ग्रोथ से अलाइंड है, या फिर आप इधर उधर भटक रहे हैं। वॉरेन बुफे के इस कोट को कंसेप्चुअली समझिए। डाइवर्सिफिकेशन इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। इट मेक्स लिटिल सेंस इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको एक सही डायरेक्शन देगा वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। आगे बढ़ने के पहले मुझे एक चीज और बताइए, क्या भारत या कोई और भी देश बिना बैंकिंग सेक्टर के डेवलप्ड नेशन बन सकता है? कमेंट करके बताएं हाँ कि नहीं। बोलते हैं ना कि फ्यूचर अगर जानना है तो पास्ट के डेटा को देखना पड़ेगा, और आज हम वही करने जा रहे हैं। टाइटन योर बेल्ट, फोकस विथ मी, नो इमोशन ओनली डेटा। चलिए शुरू करते हैं। अब विकसित भारत 2047 से अगर अपने इन्वेस्टमेंट को अलाइन करना है तो बैंकिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए बैंक निफ्टी का अहम रोल हो जाता है इंडिया के ग्रोथ में। लेकिन जरा सोच के देखिए, जब हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो दो बातें बड़ी मुख्य होती हैं। पहला, कि जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका वैल्यूएशन कैसा है, कहीं वो महंगा तो नहीं है। नंबर 2, अगर हमने ये तय कर लिया कि हमें बैंक निफ्टी में निवेश करना है तो दूसरा एंगल आता है, कब निवेश की शुरुआत करें, कब इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी के हिस्टोरिकल वैल्यूएशन को, और वैल्यूएशन के लिए हम क्या चेक करेंगे? प्राइस टू बुक रेशियो, पीबी रेशियो। यहां ध्यान से देखिए, ये पिछले 20 साल का डेटा हमारे आंखों के सामने है। सबसे पहले 2008 में ये बहुत महंगा हो गया था 4.57 का, और आपको याद है उसके बाद में एक बहुत बड़ा बेयर मार्केट आया, और उसके बाद में 2019 में ये पहुंच गया था 3.54, और 2020 में फिर हमने बेयर मार्केट देखा, जिसे कोविड के बेयर मार्केट के रूप में हम जानते हैं। अब दोस्तों 2021 में भी एक मेजर करेक्शन हुआ था, तब भी पीबी रेशियो 3.21 पे पहुंच गया था। यानी एक रूल क्या समझ में आया कि जब भी प्राइस टू बुक रेशियो 3 के ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी एक्सपेंसिव हो जाता है। अब आगे बात करें, करंट पीबी रेशियो क्या है? सिर्फ 1.8 है दोस्तों। बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन इसको पहले हमको हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर करना होगा। जैसे बेयर मार्केट 2020 की जब समाप्ति हुई तो कहां पे पीबी रेशियो गिर गया था? 3.54 से गिर के 1.7 पे आ गया था। उसके बाद 2016 में भी एक बेयर मार्केट था, बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं है। उस समय पे भी पीबी रेशियो गिर के 1.96 पे आ गया था। उसके बाद 2013 में भी एक बेयर मार्केट था, यह बहुत मेजर करेक्शन था, तब भी पीबी रेशियो बैंक निफ्टी का गिर के 1.7 पे आ गया था। उसके बाद बेयर मार्केट जब 2008 का एंड हुआ और लो बनाया मार्केट ने, तो बैंक निफ्टी 1.04 पे आ गया था। अब दोस्तों आपको याद करना होगा कि 2008 का बेयर मार्केट एक फाइनेंशियल क्राइसिस था, और उस कारण से बैंक निफ्टी 69% अपने पीक से टूट गया था। अब वैसी संभावना तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आज सिस्टम बहुत रोबस्ट बन चुके हैं। एआई का जमाना है, पहले से अलर्ट मिल जाएंगे ताकि प्रिकॉशन लिया जा सके। होने को तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इन डेटा को देख के क्या बात समझ में आती है कि जब भी पीबी रेशियो
2 के नीचे आता है बैंक निफ्टी का, वो एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बन जाता है। अब यहां पर देखिए, जब जब भी पीबी रेशो 2 के नीचे आया है, 1.7 आया है, 1.8 आया है, 1.9 आया है, तो आप देखिए यहां पर 2009 में कितना रिटर्न दिया इसने, 285% का रिटर्न दिया। उसके बाद यहां पर देखिए 2013 में 149% का रिटर्न दिया। उसके बाद फिर यहां पर देखिए इसने लो एक बनाया, और ये था 2016 में, फिर इसने 136% का रिटर्न दिया। और रिसेंट टाइम में इसने यहां पर 2020 के बेयर मार्केट के बाद जब पीबी रेशो 2 के नीचे आया, तो इसने 289% का रिटर्न दिया। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर वैल्यूएशन को दिमाग में रखा जाए और तब जाके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाई जाए, तो एक बेहतरीन मौका मिलता है। क्या अब बैंक निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, तो उसके लिए चार्ट पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं ये भी सीख सके। अब एक नजर डालते हैं बैंक निफ्टी के फैक्ट शीट पर। ये एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से हमने लिया है। तो बैंक निफ्टी ने टोटल रिटर्न्स जो दिया है 18.47% का दिया है, जब से ये इंसेप्ट हुआ है, लॉन्च हुआ है। कब लॉन्च हुआ है? ईयर 2000 में ये लॉन्च हुआ है। लॉन्च के समय में इसकी बेस वैल्यू क्या थी? 1000 पॉइंट की बेस वैल्यू थी। जब मैं टोटल रिटर्न की बात कर रहा हूं 18.47%, दैट इंक्लूड्स डिविडेंड एटसेट्रा। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए। विकसित भारत 2047, क्या वाकई इंडिया की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की होगी? तो पास्ट डेटा को देखते हैं। ये चार्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक का ऑफिशियल डेटा है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो $37 बिलियन की इकोनॉमी थी 1960 में। कहां पे पहुंच गई? $186 बिलियन पर 1980 में। 20 साल के अंदर में $37 बिलियन से $186 बिलियन। उसके बाद क्या हुआ? यहां से ईयर 2000 में देखिए ये $468 बिलियन की थी। ये फिगर आपको याद रखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी 2000 में ही लॉन्च हुआ है, और 2000 में अपनी इकोनॉमी कितनी थी? $468.39 बिलियन। अब उसके बाद आप देखिए ये बढ़ता रहा, और अल्टीमेटली इंडिया ने $1 ट्रिलियन क्रॉस किया 2007 में। कितने कम समय में क्रॉस किया? 2000 में केवल $468 बिलियन थी, और $1 ट्रिलियन हो गई 2007 में। फिर 2014 में क्या हुआ? इंडिया ने क्रॉस किया, हिट किया $2 ट्रिलियन। और आज की डेट में इंडिया की इकोनॉमी कहां है? $4 ट्रिलियन पे आज हम खड़े हैं। इसका मतलब $468 बिलियन से $4 ट्रिलियन की यात्रा तय हुई है 2000 से लेकर 2025 के बीच में। 25 साल में इकोनॉमी का साइज कितना हुआ? 8.5 टाइम्स। अगर इसमें प्रोरेटा बेसिस पे देखें, तो लगता नहीं है अब आपको कि इंडिया की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की हो सकती है 2047 तक? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने 2000 में जब ये लॉन्च हुआ, तो बैंक निफ्टी की वैल्यू क्या थी? 1000 पॉइंट थी। और ये देखिए सेकुलर ट्रेंड इसका बुलिश है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है, गिरता है, लेकिन फिर एक नया हाई बनाता है। तो सेकुलर ट्रेंड तो बुलिश है। आपको केवल ये देखना होगा कि जब मार्केट में करेक्शन आए, क्योंकि बेयर मार्केट आएंगे, बुल मार्केट आएंगे, ये सब चलता रहेगा, लेकिन आपको ये देखना है, घबराना नहीं है, क्योंकि सेकुलर ट्रेंड हिस्टोरिकल डेटा बोलता है कि बुलिश रहा है। अब यहां देखिए आज 25 साल के दौरान में बैंक निफ्टी कहां ट्रेड हो रहा है? 53,700 पर, यानी 25 साल में 54 टाइम्स हो गया। अगर 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो वो कहां पहुंच जाता? 54 लाख रुपीस हो जाते। तो अब ये तो तय हो गया कि कहां इन्वेस्ट करना है, बैंक निफ्टी में करना है। अब इन्वेस्टमेंट की चॉइस क्या है? अब ब्रॉडली 2 ही चॉइस है दोस्तों। एक तो एक बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में निवेश किया जाए, और या फिर बैंकिंग सेक्टर का जो ईटीएफ है, जो बैंक निफ्टी को ट्रैक करता है, उसमें निवेश किया जाए। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर आप स्टॉक्स को चुनते हैं तो बहुत डीप रिसर्च करना पड़ेगा कि इतने सारे बैंक्स में से
कौन सा बैंक चुने, उसका आरओए क्या है, उसका वैल्यूशन क्या है, क्या उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है। तो ये सारी चीजें एक रिस्क वाला हिसाब भी है और सभी लोग रिसर्च डीप नहीं कर पाते। नंबर 2 ऑप्शन क्या है, ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करना, बैंक निफ्टी को जो ट्रैक करता है, जैसे बैंक बीज है और भी ईटीएफ्स है। उसमें आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आप हमेशा इंडिया के टॉप बैंक्स में इन्वेस्टेड रहेंगे, क्योंकि एक नेचुरल इनबिल्ट सिस्टम है कि इसकी रीबैलेंसिंग होगी। जो बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे वो बैंक निफ्टी से बाहर चले जाएंगे और कोई नया बैंक उसमें शामिल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा डिस्टिंक्ट एडवांटेज है। तो आप इंडिया के टॉप बैंक्स में इन्वेस्टेड रहेंगे अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। तो हाउ टू मेक द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इन बैंक निफ्टी। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं, जहां मैं आपको कुछ फाइन ट्यून करके आपको कुछ एक सिंपल स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकता है। आपको बहुत सिंपल स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है। बैंक निफ्टी के या निफ्टी बैंक के मंथली चार्ट को केवल आपको देखना है और मंथली चार्ट में आपको 3 इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को देखना है। ये ग्रीन कलर की लाइन ईएमए 21 है, ये ब्लू कलर की लाइन ईएमए 55 है और ये वाली लाइन एसएमए 144 है। ध्यान से यहां पर देखें, हिस्टोरिकली ये 2 बार एसएमए 144 पे आया है। कब आया है? जब बेयर मार्केट आता है और खास करके बेयर मार्केट में बहुत डीपर करेक्शन होता है, क्योंकि बेयर मार्केट इकोनॉमिक रिसेशन के साथ में आता है। प्रॉब्लम केवल यहां पर यह है कि इकोनॉमिक रिसेशन जब डिक्लेयर होता है तब तक मार्केट में रिकवरी आ चुकी रहती है। तो हमें मूविंग एवरेज पे फोकस करना है। हमें नहीं पता है कि बॉटम मार्केट का कहाँ है। तो पहला आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लमसम, तो ये देखिए ईएमए 21 पे जब भी प्राइस आती है बाउंस बैक करती है। आप देखिए कई बार ईएमए 21 से बाउंस बैक करके ये नया हाई बनाती है। तो यहां पर पहला फेज इन्वेस्टमेंट का होगा। उसके बाद वी डू नॉट नो, हो सकता है ईएमए 55 पे आ जाए, तो वो सेकंड फेज आपका इन्वेस्टमेंट का होगा। जैसे यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे आया, वो आपका सेकंड फेज होगा। यानी अगर आपके पास पैसे हैं तो डाल सकते हैं। तीसरा, अगर इकोनॉमिक रिसेशन आया और डीपर करेक्शन आया, तो ऐसे में 144 पे जब आए प्राइस, तब आपको थर्ड फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें करना है। क्योंकि ये बहुत रेयर ओकेशन है कि बेयर मार्केट कपल्ड विथ इकोनॉमिक रिसेशन। दूसरा ये हो सकता है कि आप सिप कर रहे हो बैंक निफ्टी के इंडेक्स फंड में, तो उस केस में जब भी ईएमए 21 पे आए और या ईएमए 55 पर आए या एसएमए 144 पे आए, तो आपको ऐड ऑन करना चाहिए। आपको सिप की जो अमाउंट है वो बढ़ा देना चाहिए। ये सिंपल स्ट्रेटजी को आप अगर अडॉप्ट करेंगे तो सेकुलर ट्रेंड बुलिश होने से इस स्ट्रेटजी में आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू जोन में बाई कर रहे हैं। ये वैल्यू जोन है क्योंकि मार्केट में मीन रिवर्जन रेगुलर तरीके से होता है। तो देखा आपने ये स्ट्रेटजी कितनी सिंपल है, जो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के साथ में अलाइंड है। इसको अपने तक सीमित मत रखिएगा, अधिकतर लोगों के साथ में इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी ये सिंपल स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी हो, इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में जानकारी हो। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बी डिसिप्लिन्ड। जय हिंद।